बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ निहारी। बीफ निहारी के लिए हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो गोश्त है, ये हमारे पास। ये हमने बौंग का गोश्त लिया है। इसके साथ हमने आधा किलो जो है वो नलियाँ ली हैं। हड्डी का जो है वो अलग से एक यखनी तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं मसाले बता रही हूँ आपको, ये सब अलग अलग ग्रैंड होंगे, इसलिए मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। ये हमने हाफ बादियान का फूल लिया है। 5 से 6 दाने हमने इलायची के लिए हैं। 2 दाने हमने बड़ी इलायची लिए हैं। यहाँ पर हमने दालचीनी के 2 पीस लिए हैं। ये हमने ली है 2 अदद पिपली। इसके बगैर निहारी का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, ये लाजमी डलती है। अगर आप मसाले घर में ग्राइंड कर रहे हैं तो ये लाजमी डलेगी। पंसारी की दुकान से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने लिया है काला ज़ीरा 1 चम्मच, लौंग ली है हमने काली मिर्च ली है हमने 2 चम्मच, लौंग ली है 8 से 10 दाने हैं। यहाँ पर हमने ली है जायफल, इसके हमने हाफ ले लिया है, और जावित्री के हमने 3 से 4 पीस लिए हैं। इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। आगे बता देती हूँ आपको, यहाँ पर मैंने ली है लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च जो है वो हमने ली है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत है, हल्दी 1 चम्मच है। ये मसाला भी हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने सौंठ का 1 पीस लिया है, इस साइज़ में है। सौंफ ली है मैंने 2 चम्मच, ज़ीरा लिया है मैंने 1.5 चम्मच। इसको हम अलग से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें डलेंगी वो है धनिया साबुत 2 चम्मच, और यहाँ तेज़पात के हमने 2 से 3 दाने लिए हैं, पत्ते हैं इसके। इनको हम अलग से ग्राइंड करेंगे। जी, तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए हमने जो है 2 लीटर पानी लिया है। अब इसके अंदर जो है हम सारी जो है कटियाँ शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो मसाला शामिल करेंगे वो जो है हमने ग्राइंड किया है, वो है तेज़पात और धनिया, साबुत धनिया और तेज़पात जो हमने ग्राइंड किया था उसको हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें नमक ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें डलेंगी। इसको पहले तेज़ आंच पे पका लें 15 मिनट तक। जोश आने लगे तो हल्की आंच पे इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए हमने छोड़ देना है। जी, तो ये देखिए हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें से हड्डियाँ अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पर हमने हड्डियों को और यखनी को अलग-अलग कर लिया है। अब हम निहारी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 अदद प्याज, जिसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। जी, तो ये देखिए हमारा जो प्याज है वो पिंकिश ब्राउन हो चुका है। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन होगा तो उससे निहारी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 2 चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त डाल के हमने थोड़ी देर इसको भून लेना है। तीन से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले जो हमने यहाँ पर तैयार किए थे। इसमें है हल्दी,
नमक, कश्मीरी मिर्ची और लाल मिर्च, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। बीफ जो है वो नमकीन होता है, तो उसमें जो हम नमक की क्वांटिटी रखेंगे वो कम रखेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे वो जो हमने निकाली थी यखनी, उसको हाफ हमने अभी डालना है, हाफ हम इसको बाद में शामिल करेंगे। जो कि हमने लिया था 2 चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मसाला हमने तैयार किया था। इसके अंदर सौंठ है, सफ़ेद ज़ीरा है और सौंफ है। ये तीनों चीज़ों जो हमने ग्राइंड की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको जो है हमने यखनी शामिल कर दी है, हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर हल्की आंच पर रख देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। जी, तो यहाँ पर हमारा निहारी का गोश्त जो है वो 70% तक गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो पानी के अंदर आटा मिक्स करके इसमें शामिल करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 कप जितना आटा, इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर गिठलियाँ ना रह जाए। अगर इसमें गिठलियाँ रह गई तो हमारी निहारी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर भी वो गिठलियाँ नज़र आती हैं। इसको बिल्कुल हमने ऐसे कर लेना है जैसे दूध जैसा हो गया है। इसमें ज़रा सा भी आटा जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल घुल जाना चाहिए। इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है आपने, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितना आटा डलेगा मज़ीद। अब हम इसमें थोड़ा सा और आटा शामिल करेंगे, हम इसको चेक करेंगे और फिर इस पर शामिल करेंगे आटे को। जी, तो हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको शामिल करेंगे और आपने मुस्तकिल इसके अंदर जो है वो चम्मच चलाते रहना है। आपने निहारी में चेक करना है कि आपको कितने जो है वो ज़रूरत है इसके अंदर, आपने जो आटा बनाया है उसमें कितना डालना चाहिए, क्योंकि अभी हम लास्ट के में इसके अंदर जो डालेंगे वो जो हमने यखनी बचाई थी वो भी इसमें शामिल होगी। इसको 5 से 10 मिनट तक आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि जो आटा है उसकी गिठलियाँ ना बन जाए। मसाले को हम लोगों ने पानी के अंदर मिक्स कर दिया क्योंकि निहारी के अंदर आटा शामिल है। अब अगर ऐसे डायरेक्ट मसाला डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी उसकी, वो एक ही जगह सारा जमा हो जाएगा, वो फिर टेस्ट नहीं आएगा उसका। इसलिए उसको पानी में मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर निहारी के अंदर शामिल करेंगे। हमें इसमें आटा शामिल किए हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मुस्तकिल हमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि नीचे चूल्हा जल रहा है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो हमारी निहारी जो है आटा है इसमें शामिल तो वो नीचे लग जाएगा। अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे जो हमने पानी के अंदर मिक्स किया था। तीन से 4 मिनट मज़ीद हमें इसे हिलाना हैगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रह गया है, हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको फिर निहारी डालेंगे, सॉरी पानी नहीं डालेंगे, निहारी डालेंगे
اور اس کو اسی میں ایڈ کر دیں گے. تین سے 4 منٹ تک ہمیں اس کو پکانا ہے گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے. جی تو اب ہم اس میں اپنی بچی ہوئی یخنی جو ہے وہ شامل کر دیں گے. اسے مزید ہم نے آدھے پونے گھنٹے کے لیے دوبارہ سے ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئل آ جائے. جو ہم نے یخنی بنائی تھی اس کے اندر جو ہم نے ہڈیاں لی تھی وہ ہڈیاں بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اگر اس میں ذرا سی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی اچھے سے ہو جائے. جی تو اب ہم اسے جو ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے دوبارہ ڈھک کے رکھ دیں گے. جی تو یہ دیکھیے ہماری نہاری بالکل ریڈی ہو چکی ہے. ہم اس کو اب 20 سے 25 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ آٹے نے جو آئل جسٹ کر لیا تھا اپنے اندر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئل آپ کو نظر آ جائے. جب اس کو میں ڈش آؤٹ کرنے لگوں گی تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں. ابھی ہم اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھک کر. جی تو یہ دیکھیے ہماری نہاری بالکل ریڈی ہے. آئل اس کے اوپر آ چکا ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. پھر اپنی امی سے ہم ریویو لیتے ہیں کہ انہیں ہماری بنائی ہوئی نہاری کیسی لگی. جی تو ہماری نہاری جو ہے وہ ڈش آؤٹ ہو چکی ہے. بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے. نان کے ساتھ نوش کیجیے. گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. میں آپ کو ابھی ریویو دیتی ہوں اپنی امی سے لے کے, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو کیسی لگی. جی تو اب ہم امی سے ریویو لیں گے. امی ہمیں چیک کر کے بتائیں گی ہماری نہاری میں مرچ مسالہ کیسا ہے اور نہاری کیسی بنی ہے. کیسی لگ رہی ہے امی؟ بہت اچھی, مزے کی بنی ہوئی ہے. ہاں نمک مرچ صحیح ہے. سب صحیح. چلے بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.